अगर आप आज की इस दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर तरफ शोर है, नॉइज है, ओपिनियंस की भीड़ है, रिएक्शंस की रेस है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वही सही है। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, बिना खुद को हर जगह दिखाए क्वाइटली आगे निकल जाते हैं। वही लोग जो केओस में भी काम रहते हैं, वही लोग जो प्रेशर में टूटते नहीं बल्कि और शार्प हो जाते हैं। और यही से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस इनविजिबल पावर की जिसे लोग अक्सर वीकनेस समझ लेते हैं, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और इनर क्लैरिटी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी डोमिनेट करते हैं, क्यों कुछ लोग इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक होते हैं, और क्यों शांत दिमाग आज के डेंजरस माहौल में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसलिए शुरुआत में ही इतना कहूंगा कि अगर आपको ऐसे डीप आइडियाज पसंद हैं जो लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से बदलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की होती हैं। अब सोचिए, जब सब लोग पैनिक में होते हैं, मार्केट गिर रही होती है, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही होती है, या लाइफ अचानक अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, उस समय सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस इंसान का जो तुरंत रिएक्ट करता है, जो गुस्से में डिसीजन लेता है, जो डर के आधार पर कदम उठाता है। और सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? उस इंसान का जो एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को देखता है, जो साइलेंस में क्लैरिटी ढूंढता है, जो इमोशंस को सप्रेस नहीं करता बल्कि मास्टर करता है। यही इस किताब का कोर मैसेज है कि काम होना मतलब वीक होना नहीं है, काम होना मतलब कंट्रोल में होना है। और कंट्रोल आज के समय की सबसे रेयर क्वालिटी बन चुकी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही कॉन्फिडेंट होता है, जो तुरंत जवाब देता है वही स्मार्ट होता है, जो हर बात पर ओपिनियन रखता है वही पावरफुल होता है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। असली पावर वहाँ होती है जहाँ आप बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं, रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन रुक जाते हैं, और एक्ट करने से पहले सोचते हैं। साइलेंस यहाँ एब्सेंस नहीं है, साइलेंस प्रेजेंस है। अवेयरनेस की प्रेजेंस, ऑब्जर्वेशन की प्रेजेंस और सेल्फ कमांड की प्रेजेंस। जब आप शांत होते हैं, आप दूसरों को सुन पाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, उनकी हिडन इंटेंशन समझ पाते हैं, और यही आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है। इस केओटिक वर्ल्ड में जहां हर कोई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, जहां पेशेंस को वीकनेस समझा जाता है, वहां काम पीपल लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। वो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर जीत दिखानी नहीं पड़ती। उनकी जीत अक्सर साइलेंट होती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोग इमोशंस के गुलाम नहीं होते, बल्कि इमोशंस उनके टूल्स होते हैं। वो डर को समझते हैं लेकिन डर से डिसीजन नहीं लेते। वो एंगर को महसूस करते हैं लेकिन एंगर से एक्शन नहीं करते। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आप नोटिस करेंगे कि हिस्ट्री में, बिजनेस में, लीडरशिप में और इवन पर्सनल लाइफ में भी सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अक्सर कम बोलने वाले, ज्यादा सुनने वाले और डीपली थिंकिंग करने वाले रहे हैं। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और आपका फोकस लेजर शार्प हो जाता है। और फोकस जब सही डायरेक्शन में लग जाता है तो ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। आज की दुनिया डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए डेंजरस है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ओपिनियंस बहुत हैं और नॉइज बहुत है। और इस नॉइज में जो खुद को साइलेंट रख पाता है वही खुद को सेफ भी रख पाता है और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। काम माइंड पैनिक से ऊपर उठकर सॉल्यूशंस देखता है, केओस में पैटर्न्स पहचानता है और मुश्किल समय में भी क्लैरिटी मेंटेन करता है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बना जाए, कैसे बिना एग्रेसिव हुए असर्टिव बना जाए, और कैसे बिना शो ऑफ किए इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए। यह आपको ये भी समझाती है कि साइलेंस का मतलब पीछे हटना नहीं, साइलेंस का मतलब स्ट्रैटेजी है,
प्रिपरेशन है और सही समय पर सही मूव लेने की ताकत है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, काम होना प्रैक्टिस से आता है। ये कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, ये डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन से, सेल्फ अवेयरनेस से और कॉन्शियस एफर्ट से। जैसे मसल्स जिम में बनते हैं, वैसे ही कामनेस लाइफ के प्रेशर में बनती है। जितना प्रेशर उतना ग्रोथ। अगर आप सीख जाएं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इस जर्नी में आगे हम समझेंगे कि कैसे साइलेंस आपके डिसीजंस को बेहतर बनाता है, कैसे काम माइंड रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है, कैसे क्वाइट कॉन्फिडेंस दूसरों पर डीप इम्पैक्ट छोड़ता है और कैसे आप बिना शोर किए भी लाइफ में डोमिनेट कर सकते हैं। इसलिए अभी यही रुककर इतना याद रखिए कि लाउड दुनिया में साइलेंट रहना एक आर्ट है, और जो इस आर्ट को मास्टर कर लेता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ को लीड करता है। Honestly notice damage, noise, criticize, judge, non-stop chatter, fears, doubts, expectations, regrets, future anxiety, past guilt, noise, clarity, decision power, life reaction mode, creation. Mode, calm, silent advantage. Deep uncomfortable emotions, sadness, control, emotions, explode, calm emotions, observe, emotion permanent. Wave, peak, wave, decision. Wave. Chaotic situations, calm, naturally leaders. Panic, steady, human nature. Uncertainty, follow. Uncertain, answers, calm presence, trust create. Trust, powerful currency. Imagine, meeting, scene, interruptions, ego clashes, loud opinions. Room, clarity, weight. Intention, loud, controlled, silent authority, quiet dominant. Calm, acting, calmness authentic, comfortable, approval, prove, urgency, decisions, calm, long-term, short-term wins, future sacrifice. Important point, silence isolation, silence awareness, silent conversation, reactive, conflict, centered, skill overnight, develop, consciously slow down, trigger, action, observation. Social media noise amplify, second opinions bombard, comparison automatic, attention fragmented, environment calm, rebellion, system, react, comment, fight, outrage, calm, system, control, freedom, mental freedom, emotional freedom, ultimately life freedom. Calm people, personal, rejection, failure, delay, denial, interpretation, mature, interpretation, reality, situation, panic, difference, interpretation, interpretation, calm mind. Calmness, passive, calmness, fierce, controlled aggression, focused intensity, silent determination, calmness, advanced forms, energy waste, direction clear, execution precise, noisy energy, calm, energetic, collect, moment, release. Life, stuck, feel, confusion, clarity, react, respond, reaction automatic, response conscious, conscious response, silence, awareness, presence, calm mind, future build. Restless mind, past, repeat. Journey, calmness, habit, silence, decision-making, razor sharp. Center, external chaos, disturb. Playground, batter. Point, subtle, powerful, calm, situations, pressure, loss, insult, uncertainty, weak, unstoppable, situation, nervous system, training, calm, life, threat, life, challenge, challenge. Stability, inner ground, danger. Deep idea, life, actual problem, imagined future, mind, worst case scenarios, scenarios, emotions, hijack, calm, trap, present moment, anchored, focus, controllable, control, feeling, anxiety, antidote. Notice, present, future, regret, past, power, present, calm, power zone, operate, actions, grounded, desperate, chess player, move, emotional, bored, opponent, tendencies, patience, trap set, mindset, life, apply. Repeatedly, silence, mental pause, stimulus, response, space, create, space, freedom, insult, control, pause, power, dominate. Calm, ego, front seat, ego, loud, fragile, validation, calm, confident, silent, stable, self-sufficient, calm, criticism, praise, center, external, internal center shift, emotional, resilient. Calmness, luxury, survival skill, especially time, information overload, constant comparison, expectations sky high, calm, manipulated, ads, opinions, trends, emotions, calm, manipulation, mind foggy.
Important layer, calmness body, thinking, breathing, posture, sleep, nutrition, nervous system signal, safe, danger, calm, body signals ignore, exhausted body calm mind, push, recover, balance. Busy, constantly distracted, uncomfortable, silence, calm, thoughts observe, observation mastery. Mastery, benefit, calm impulsive decisions, urge act, desire satisfy, delay, ability future create. Instant gratification future destroy. Calm future, present sacrifice, noisy present pleasure, future sacrifice. Calmness, emotionless, calm, deeply feel, blindly act, pain deny, process, grief suppress, allow, grief identity. Emotional maturity, maturity quiet. Calmness mindset, lifestyle choices pattern, boundaries respect, self-worth clarity, self-worth clear, external chaos irrelevant, value reactions decide, standards decide, silent advantage visible dominance. Stage, layer, miss, layer calm, calmness emotional control, perception control, treat, chaotic, situation personal lens, attack, delay insult, obstacle unfair, calm situation neutral lens. Signal, lesson, leverage, victim mode, strategist mode. Calm mind information extract, restless mind emotion release, imagine, same failure face, complain, blame, frustration, quietly analyze, gap, improve, next time different, future foundation, silent. Preparation, noise. Calm time enemy, time ally, impatient, result, appreciation, success, calm, time compound, skills, mindset, reputation, consistency focus, intensity, loud progress temporary silent progress permanent. Uncomfortable truth, conflicts unnecessary, ego-driven. Energy draining, calm, conflict, selective. Energy limited resource, argument, misunderstanding clear, correct, silence strongest statement, not reacting highest intelligence. Powerful idea, calmness boundaries create. Loud boundaries, calm boundaries exist, naturally sense, manipulation, drama, emotional blackmail fail, respect, stability. Notice calm explain, justify, defend, energy waste, explanation, calm clarity, prove. Calmness, decision-making brutal honesty. Excuses, self-pity, responsibility, excuses, solutions, solution-oriented. Life seriously. Point, subtle dangerous trap. Warn, fake calmness, storm, suppression calmness, suppression future explosion, real calmness processing, acceptance, self-awareness, weakness, consciously strong, choice. Calm, solitude, recharge, clarity, noisy, calm, external validation dependency. Calmness contagious, panic, calm, situation grounded, slow down, argument soften, intensity, environment influence, silent leadership, authority position, presence. Journey, calmness, identity, words, energy long-term impact create. Words, reactions, presence future chapters, unfold, calmness advantage, absolute edge. Practical territory, calm, operate, stakes high, real, theory, harmless, pressure test, silent advantage, expose. Recurring pattern, calm, chaos, speed slow, clarity fast, hesitate, information collect, signals, unnecessary moves avoid, move energy, move consequence, calm, energy leak. Interesting observation, calm, uncertainty tolerate, uncertainty, mind clarity, guarantees, confirmation. Life guarantees, life probability, calm probability, complete certainty, imperfect information, composed decisions, noisy certainty, opportunity. Decision-making, brutal truth, emotions clarity distort. Risk, reward unreal, consequences invisible, calm distortions, decisions boring, dramatic. Boring decisions, long-term extraordinary results create. Calm, losses loudly justify, quietly absorb, process, sympathy, lesson silence, noise, calm failure stable, noisy success, unstable. Sharp insight, calm control influence, energy control, opinions, market moods, behavior, influence preparation, response, consistency, focus mentally exhausted. Busy,
meetings, calls, messages, hustle culture, constant motion, calm movement, direction, busy, effective, movement illusion of progress, direction real progress, direction calm mind. Relationships, deep layer, calm relationships, drama create, boundaries silently maintain, unnecessary explanations, emotional bargaining, maturity relationships, stable, noisy, intensity, calm, consistency, intensity, powerful. Calmness, underrated benefit, predictable, noisy, predictable, trigger, reaction, response pattern, calm, unpredictable, impulse, operate, unpredictability, power, especially competitive environments, next move. Calm, validation externally, approval, shapeshift, self-image flexible, criticism, destabilize, praise, inflate, grounded, tall stand. Subtle, powerful point, calm, silence, weapon, shield, confuse, protect, energy, focus, integrity intact, confidence automatic, fake. Journey, calmness, soft skill, hard advantage, discipline, restraint, rare, valuable, clear, calmness, destiny shaping force, choices align, life terms, announce. अब यहाँ से बात उस जोन में जाती है जहाँ कामनेस सिर्फ बिहेवियर नहीं रहती बल्कि डेस्टिनी लेवल फोर्स बनना शुरू कर देती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सवाल ये हो जाता है कि आप किस तरह की जिंदगी अट्रैक्ट करते हैं। और ये किताब बहुत साफ तरीके से बताती है कि आपकी इनर स्टेट आपकी आउटर रियलिटी को शेप करती है। नॉइजी माइंड केओटिक लाइफ क्रिएट करता है और काम माइंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ बिल्ड करता है, भले ही बाहर से दोनों की स्टार्टिंग कंडीशन सैम क्यों न हो। इस किताब में एक बहुत डीप लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट का। आप जैसा सोचते हैं वैसा बिहेव करते हैं और जैसा बिहेव करते हैं वैसी आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है। काम लोग बार बार खुद को प्रूफ नहीं करते, वो क्वाइटली स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और स्टैंडर्ड्स रेपिटेशन से आइडेंटिटी बनाते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बोरो नहीं होता, वो अर्न्ड होता है, टाइम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। काम लोग प्रेशर को एनिमी नहीं बनाते, वो प्रेशर को सिग्नल मानते हैं, सिग्नल की यहाँ ग्रोथ पॉसिबल है, यहाँ अटेंशन चाहिए, यहाँ अपग्रेड की जरूरत है। नॉइजी लोग प्रेशर में कोलैप्स करते हैं क्योंकि वो प्रेशर को इनजस्टिस मानते हैं। काम लोग प्रेशर में एक्सपैंड करते हैं क्योंकि वो प्रेशर को ट्रेनिंग मानते हैं, और ट्रेनिंग हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं होती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि काम लोग अपनी स्टोरी हर किसी को नहीं सुनाते, वो सिलेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर ईयर सपोर्टिव नहीं होता और हर लिसनर वेलविशर नहीं होता। नॉइजी लोग वैलिडेशन के लिए अपनी प्लान्स लीक कर देते हैं, काम लोग एग्जीक्यूशन के बाद बोलते हैं, और अक्सर तब भी नहीं, क्योंकि उन्हें अप्लॉस नहीं चाहिए होता, उन्हें अलाइनमेंट चाहिए होता है। एक बहुत सटल पैटर्न यह भी है कि काम लोग अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस में फर्क समझते हैं। नॉइजी लोग अर्जेंट चीजों में फंसकर इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं, काम लोग इम्पोर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी बनाते हैं और अर्जेंट चीजों को मैनेज करते हैं। यही वजह है कि उनका लाइफ ट्रेजेक्ट्री स्मूथ दिखता है, अचानक जंप्स नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं खोती। इस किताब में फियर को लेकर एक बहुत रॉ ट्रूथ सामने आता है। फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, फियरलेस लोग नहीं होते, ट्रेन्ड लोग होते हैं। काम लोग फियर को सप्रेस नहीं करते, वो फियर के साथ बैठना सीखते हैं, फियर को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर फियर के बावजूद एक्ट करते हैं। नॉइजी लोग फियर से भागते हैं या फियर में फ्रीज हो जाते हैं, काम लोग फियर को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कामनेस का एक बड़ा इम्पैक्ट यह भी होता है कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लेते हैं। नॉइजी लोग दूसरों को प्लीज करने में खुद को लूज कर देते हैं, काम लोग खुद को प्लीज करने में दूसरों का रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं, और रिस्पेक्ट कभी चेज करने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट प्रेजेंस से मिलती है। इस किताब में बताया गया है कि काम लोग अपने पास्ट को वेपन नहीं बनाते, ना अपने खिलाफ ना दूसरों के खिलाफ, वो पास्ट को डेटा की तरह यूज करते हैं, गिल्ट नहीं बनाते, रिग्रेट में नहीं फंसते, क्योंकि रिग्रेट एनर्जी लीक है, लर्निंग एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, और काम लोग एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते।
आप नोटिस करेंगे कि काम लोग धीरे बोलते हैं, जल्दी नहीं, क्योंकि उन्हें सुना जाना जरूरी नहीं लगता, उन्हें समझा जाना जरूरी लगता है। और समझ स्लो होती है, डेप्थ मांगती है। नॉइजी लोग स्पीड को पावर समझते हैं, काम लोग टाइमिंग को पावर समझते हैं, और टाइमिंग मास्टरी से आती है, इम्पेशेंस से नहीं। इस किताब में एम्बिशन को लेकर भी एक मिसअंडरस्टूड पॉइंट क्लियर किया गया है। काम लोग एम्बिशनलेस नहीं होते, वो ऑब्सेस्ड नहीं होते। ऑब्सेशन ब्लाइंड करती है, एम्बिशन गाइड करती है। काम एम्बिशन सस्टेनेबल होती है, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट टूटे बिना ग्रोथ पॉसिबल है। काम लोग लाइफ को रेस नहीं बनाते, वो लाइफ को क्राफ्ट बनाते हैं, स्लोली शेपिंग, रिफाइनिंग, करेक्टिंग, इम्प्रूविंग। नॉइजी लोग स्पीड से आगे निकलना चाहते हैं, काम लोग डायरेक्शन से सही जगह पहुंचना चाहते हैं, और सही जगह पहुंचना ज्यादा वैल्यूबल होता है जल्दी पहुंचने से। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कामनेस आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। आप खुश होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, आप दुखी होने के लिए एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप बैलेंस्ड रहते हैं। और बैलेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन बैलेंस पावरफुल होता है, क्योंकि एक्सट्रीम्स फ्रेजाइल होते हैं। एक और डीप इंसाइट ये है कि काम लोग सक्सेस को पर्सनालिटी नहीं बनाते, वो सक्सेस को आउटकम मानते हैं। नॉइजी लोग सक्सेस के साथ आइडेंटिटी अटैच कर लेते हैं, इसलिए फेलियर आते ही आइडेंटिटी क्रम्बल हो जाती है। काम लोग आइडेंटिटी को वैल्यू से अटैच करते हैं, इसलिए रिजल्ट्स फ्लक्चुएट करने पर भी कोर्स स्टेबल रहता है। इस जर्नी में अब यह साफ होने लगता है कि कामनेस सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये सेल्फ ट्रस्ट है। आपको खुद पर भरोसा हो जाता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप हैंडल कर लेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, खुद को बीट्रे नहीं करेंगे। और ये सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि जब दुनिया अनसर्टेन हो जाती है, तब भी आप खुद के लिए सेफ प्लेस बन जाते हैं। आगे आने वाले हिस्सों में ये और क्लियर होगा कि यह कामनेस कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में टैंजिबल रिजल्ट्स बनाती है, कैसे अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अलाइन होने लगती हैं, कैसे लोग आपकी प्रेजेंस को सीक करने लगते हैं, और कैसे बिना फोर्स किए लाइफ आपके रिदम में चलने लगती है। क्योंकि जब अंदर शांति होती है, तब बाहर की दुनिया खुद एडजस्ट होने लगती है, और यही साइलेंट मास्टरी का असली संकेत होता है। अब इस मोड पर आकर एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखाई देता है, क्योंकि अब कामनेस सिर्फ आपकी अंदरूनी दुनिया को स्टेबलाइज नहीं करती, ये बाहर की दुनिया में भी रिपल इफेक्ट क्रिएट करने लगती है। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं बिना ये समझे कि क्यों, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती हैं बिना किसी लाउड अनाउंसमेंट के, और रिस्पेक्ट ऑर्गेनिकली बिल्ड होने लगता है बिना डिमांड किए, क्योंकि काम प्रेजेंस अट्रैक्ट करती है, डेस्परेट एनर्जी रिपेल करती है। और यही डिफरेंस एवरेज लाइफ और पावरफुल लाइफ के बीच की थिन लेकिन डिसाइसिव लाइन है। इस किताब में बहुत क्लियर तरीके से ये समझाया गया है कि काम लोग अटेंशन नहीं चेस करते, वो अटेंशन डिजर्व करते हैं। नॉइजी लोग स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं, काम लोग स्पॉटलाइट बन जाते हैं, क्योंकि जब आप ग्राउंडेड होते हैं तो आपकी डिसीजंस रिएक्टिव नहीं बल्कि इंटेंशनल होती है, और इंटेंशन हमेशा विजिबल होता है, भले ही शब्द कम हो। एक्शंस बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलती है, और साइलेंस बोलती है। काम लोग ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, लेकिन जब बिल्ड होता है तो डीप होता है। नॉइजी लोग जल्दी ट्रस्ट गेन करते हैं, लेकिन शैलो होता है, इसलिए जल्दी टूट भी जाता है। काम ट्रस्ट फ्रेजाइल नहीं होता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, और कैरेक्टर डेली चॉइसेस से बनता है, बिग स्पीचेस से नहीं। इस किताब में लीडरशिप को लेकर एक पावरफुल पर्सपेक्टिव दिया गया है। लीडरशिप लाउड इंस्ट्रक्शंस देने का नाम नहीं है, लीडरशिप इमोशनल रेगुलेशन का नाम है। जब लीडर काम होता है तो टीम काम होती है, डिसीजंस क्लीन होते हैं, ब्लेम कल्चर नहीं बनता, लर्निंग कल्चर बनता है। नॉइजी लीडरशिप केओस पैदा करती है, काम लीडरशिप क्लैरिटी पैदा करती है, और क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन होती है। काम लोग पावर को अब्यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पावर प्रूव नहीं करनी होती। नॉइजी लोग पावर दिखाते हैं, क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी होती है। काम लोग पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि अंदर अलाइनमेंट होता है, और अलाइनमेंट ही लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म डोमिनेशन नहीं।
इस किताब में यह भी बताया गया है कि कामनेस आपको बेटर लिसनर बनाती है और लिसनिंग एक अंडररेटेड सुपर पावर है। जब आप सच में सुनते हैं, सामने वाला खुद रिवील करने लगता है। इंटेंशंस, फियर्स, मोटिव्स और इन्फॉर्मेशन ही लेवरेज है। नॉइजी लोग बोलते बोलते लेवरेज खो देते हैं। काम लोग सुनते सुनते लेवरेज गेन कर लेते हैं। काम लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आउटकम्स जीतने में इंटरेस्टेड होते हैं। नॉइजी लोग डिबेट जीतकर रिलेशनशिप हार जाते हैं। काम लोग डिबेट छोड़कर रिलेशनशिप और पोजीशन दोनों बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जीत विजिबल नहीं होती और हर हार नुकसान नहीं होती। इस किताब का एक शार्प पॉइंट ये भी है कि काम लोग अपॉलॉजी देने से नहीं डरते, क्योंकि अपॉलॉजी ईगो को नहीं तोड़ती, ईगो अपॉलॉजी से डरता है। काम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देती है। नॉइजी लोग ब्लेम करते हैं, क्योंकि ब्लेम टेम्पररीली पेन से बचाता है, लेकिन परमानेंटली ग्रोथ रोक देता है। कामनेस का एक बड़ा इफेक्ट ये भी होता है कि आपकी रेप्यूटेशन प्रेडिक्टेबल स्ट्रेंथ बन जाती है। लोग जानते हैं कि आप प्रेशर में एक्सप्लोड नहीं करेंगे, स्ट्रेस में बीट्रे नहीं करेंगे, सक्सेस में आरोगेंट नहीं होंगे, फेलियर में ड्रामेटिक नहीं होंगे। और यही प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। ट्रस्ट डिपेंडेंसी बनाता है और डिपेंडेंसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि काम लोग डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, रिग्रेट में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने डिसीजन क्लैरिटी में लिया होता है, पैनिक में नहीं। नॉइजी लोग डिसीजन लेने के बाद भी टर्मोइल में रहते हैं, क्योंकि डिसीजन इमोशन से लिया होता है, क्लैरिटी से नहीं। काम लोग फीडबैक को अटैक नहीं मानते, वो फीडबैक को मिरर मानते हैं। नॉइजी लोग फीडबैक से डिफेंड करते हैं, काम लोग फीडबैक से रिफाइन करते हैं। और रिफाइनमेंट मास्टरी की प्रोसेस है, परफेक्शन इल्यूजन है। काम लोग प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, नॉइजी लोग आउटकम पर ऑब्सेस करते हैं। अब इस स्टेज पर यह साफ दिखने लगता है कि कामनेस आपको सिर्फ अलग नहीं बनाती, ये आपको रिलायबल बनाती है। और रिलायबिलिटी रेयर है, इसलिए वैल्यूबल है। लोग टैलेंट भूल जाते हैं, करिश्मा भूल जाते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी नहीं भूलते, क्योंकि रिलायबिलिटी सेफ्टी देती है, और सेफ्टी ह्यूमन बीइंग्स की सबसे डीप नीड है। जैसे जैसे हम इस जर्नी के अंतिम हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझ और क्लियर होती जा रही है कि कामनेस कोई एक्सीडेंटल ट्रेट नहीं है, ये कॉन्शियसली कल्टिवेटेड डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, केओस स्लेवरी देता है। आगे यह और खुलकर सामने आएगा कि कैसे इस काम मास्टरी को डेली लाइफ में एंकर किया जाता है, कैसे इसे लूज होने से बचाया जाता है, और कैसे यह अंत में आपकी पूरी लाइफ फिलॉसफी बन जाती है, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी ड्रामा के, बस सॉलिड, ग्राउंडेड और अनस्टॉपेबल। अब जब यह समझ साफ हो चुकी है कि कामनेस आपको रिलायबल, ग्राउंडेड और इन्फ्लुएंशियल बनाती है, तब एक और डीपर ट्रूथ सामने आता है, जो इस किताब का ऑलमोस्ट हिडन लेयर है। और वो यह कि कामनेस को मेंटेन करना आसान नहीं है, इसे लूज करना बहुत आसान है। इसलिए मास्टरी सिर्फ काम बन जाने का नाम नहीं है, मास्टरी काम को बचाए रखने का नाम है, खासकर तब जब लाइफ आपको प्रोवोक करती है, टेस्ट करती है और डेलिबरेटली आपकी बाउंड्रीज पुश करती है। इस किताब में बहुत साफ कहा गया है कि कामनेस फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़े से प्रेशर में काम टूट जाए तो वो कामनेस नहीं, कन्वीनियंस थी। रियल कामनेस वो है जो इंसल्ट में भी स्टेबल रहे, लॉस में भी ग्राउंडेड रहे, डिले में भी पेशेंट रहे और टेम्पटेशन में भी डिसिप्लिन रहे। और यही वजह है कि काम लोग अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। वो हर जगह नहीं जाते, हर कॉन्वर्सेशन में नहीं घुसते, हर बैटल नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि कामनेस प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, वेस्ट नहीं की जाती। काम लोग अपनी अटेंशन को गार्ड करते हैं, क्योंकि अटेंशन वही गेटवे है जिससे केओस अंदर आता है। नॉइजी लोग हर नोटिफिकेशन, हर ओपिनियन, हर हेडलाइन पर रिएक्ट करते हैं। काम लोग चूज करते हैं कि क्या अंदर आएगा और क्या नहीं, और चॉइस पावर है, अनफिल्टर्ड एक्सपोजर वीकनेस है। इस किताब में रिपीटेडली ये मैसेज आता है कि अगर आप काम रहना चाहते हैं तो आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, इनपुट्स में, लोगों में, कमिटमेंट्स में और इवन एम्बिशंस में। यह भी बताया गया है कि कामनेस कंसिस्टेंसी से स्ट्रेंथन होती है, नॉट इंटेंसिटी से। आप एक दिन मेडिटेशन करके काम नहीं बन जाते,
आप एक आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके मास्टरी नहीं पा लेते। कामनेस डेली माइक्रो चॉइसेस से बनती है। वो चॉइसेस जो नोबडी देखता है, वो मोमेंट्स जहां आप रिएक्ट कर सकते थे लेकिन रुके, वो सिचुएशंस जहां आप एक्सप्लेन कर सकते थे लेकिन साइलेंट रहे, और वही मोमेंट्स कंपाउंड होकर आइडेंटिटी बनाते हैं। इस किताब का एक डीप बट प्रैक्टिकल इंसाइट ये भी है कि काम लोग अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देते। कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, ओवरथिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सब एनर्जी लीक्स है। नॉइजी लोग इन्हें नॉर्मल मानते हैं। काम लोग इन्हें डिसिप्लिन से बंद करते हैं, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी अर्नड, और अर्नड एनर्जी क्रिएटिविटी में जाती है, क्लैरिटी में जाती है, करेज में जाती है। कामनेस को सस्टेन करने के लिए बाउंड्रीज सिर्फ लोगों के साथ नहीं, खुद के साथ भी चाहिए। ये किताब सेल्फ बाउंड्रीज पर बहुत जोर देती है, जैसे स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बॉडी सिग्नल्स इग्नोर नहीं करना, लगातार स्टिम्युलेशन में खुद को ड्राउन नहीं करना। काम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोडक्टिविटी से ऊपर रखते हैं, क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रोडक्टिविटी हॉलो हो जाती है। रिजल्ट्स आते हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं आता। इस स्टेज पर यह भी साफ हो जाता है कि कामनेस अकेलेपन का नाम नहीं है। काम लोग आइसोलेशन चूज नहीं करते, वो अलाइनमेंट चूज करते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी एनर्जी स्टेबल हो, जिनकी एम्बिशन क्लीन हो, जिनकी कॉन्वर्सेशन डेप्थ रखती हो। नॉइजी लोग क्राउड में कंफर्ट ढूंढते हैं, काम लोग कनेक्शन में नरिशमेंट ढूंढते हैं, और नरिशमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि काम लोग लाइफ को कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते। ऑप्टिमाइजेशन ऑब्सेशन बन जाए तो पीस खत्म हो जाती है। काम लोग एक्सेप्टेंस और इम्प्रूवमेंट के बीच बैलेंस रखते हैं। वो जानते हैं कि कुछ चीजें चेंज होंगी, कुछ नहीं होंगी, और मैच्योरिटी यही है कि किसे बदलना है और किसे एक्सेप्ट करना है। नॉइजी लोग हर चीज चेंज करना चाहते हैं, काम लोग विजडम से चूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कामनेस आपको रिजिड नहीं बनाती, बल्कि फ्लेक्सिबल बनाती है। रिजिडिटी डर से आती है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्फिडेंस से आती है। काम लोग एडजस्ट करते हैं लेकिन बेंड नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज करते हैं लेकिन कोर नहीं छोड़ते, और कोर वही वैल्यूज हैं जो लाउड नहीं होती लेकिन लाइफ को क्वाइटली गाइड करती हैं। इस किताब का एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल मैसेज यह भी है कि काम लोग हैप्पीनेस को चेस नहीं करते, वो मीनिंग बिल्ड करते हैं। हैप्पीनेस बाय प्रोडक्ट होती है। नॉइजी लोग हैप्पीनेस को गोल बना लेते हैं, काम लोग फुलफिलमेंट को प्रोसेस बना लेते हैं, और फुलफिलमेंट स्लो आता है लेकिन डीप जाता है, फ्लीटिंग नहीं होता। अब जब हम इस जर्नी के ऑलमोस्ट एंड के करीब पहुंच रहे हैं, यह साफ दिखने लगता है कि कामनेस कोई टेक्निक नहीं है जिसे यूज करके छोड़ दिया जाए। यह वे ऑफ बीइंग है। यह वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब खड़ा होता है। करियर, रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, पीस, और अगले और अंतिम हिस्से में ये पूरी तस्वीर एक सिंगल रियलाइजेशन में कन्वर्ज होने वाली है, जहां ये समझ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि असली ताकत क्यों हमेशा क्वाइट होती है, और क्यों जो इंसान इसे समझ लेता है उसे फिर दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद उसके रिदम में चलने लगती है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में जब सारे लेयर्स अपने अपने प्लेस पर बैठने लगते हैं, तब एक अंतिम लेकिन सबसे भारी रियलाइजेशन सामने आता है, और वो यह कि कामनेस कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे सिचुएशन के हिसाब से ऑन ऑफ किया जाए। कामनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी इनर पोजीशन जहां से आप लाइफ को देखते भी हैं, जीते भी हैं, और शेप भी करते हैं। और यही वजह है कि असली ताकत कभी अनाउंस नहीं करती, वो क्वाइटली मौजूद रहती है, स्टेडी रहती है, और समय के साथ अनडिनाइबल बन जाती है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सिंपल है, लेकिन उसे जीना आसान नहीं है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती, और जो इंसान खुद के अंदर केओस को मास्टर कर लेता है, उसके लिए बाहर का केओस इर्रेलेवेंट हो जाता है। काम लोग इसलिए पावरफुल नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा सेल्फ कमांड होता है, और सेल्फ कमांड रेयर है, इसलिए प्राइसलेस है। अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको साफ दिखेगा कि हर लेवल पर कामनेस ने एडवांटेज दिया। डिसीजन मेकिंग में, रिलेशनशिप्स में, लीडरशिप में, ग्रोथ में, फेलियर्स में, सक्सेस में, प्रेशर में, अनसर्टेनिटी में।
और इवन लोनलीनेस में, क्योंकि कामनेस ने आपको खुद का एंकर बना दिया। एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग, एक्सटर्नल नॉइज से अलग और एक्सटर्नल केओस से अलग। और जब इंसान खुद का एंकर बन जाता है तब उसे ड्रिफ्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। इस किताब का एक बहुत ऑनेस्ट कंक्लूजन ये है कि दुनिया कभी शांत नहीं होगी, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, डिस्ट्रैक्शंस कम नहीं होंगे, लोग प्रोवोक करना बंद नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहेंगी, प्रेशर हमेशा रहेगा। लेकिन काम इंसान का फर्क ये होता है कि वो इन सब के बीच भी खुद को लूज नहीं करता। वो बेंड करता है लेकिन टूटता नहीं, वो अडैप्ट करता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और यही बैलेंस उसे साइलेंटली सुपीरियर बनाता है। कामनेस आपको हीरो नहीं बनाती, कामनेस आपको रिलायबल बनाती है। और रिलायबिलिटी ही वो क्वालिटी है जिस पर लाइफ ट्रस्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज भरोसा करती हैं, लोग डिपेंड करते हैं और डेस्टिनी रिस्पॉन्ड करती है। नॉइजी लोग अटेंशन खींचते हैं, काम लोग ग्रेविटी क्रिएट करते हैं और ग्रेविटी को चेस नहीं करना पड़ता, सब अपने आप खींच कर आता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही वो जगह है जहाँ आपकी रोल शुरू होती है। इस किताब को सुनना, समझना, फील करना एक बात है, लेकिन इसे जीना बिल्कुल अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कामनेस चॉइस है, हर दिन की चॉइस, हर मोमेंट की चॉइस, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की, एक्सप्लोर करने की या ऑब्जर्व करने की, प्रूव करने की या इम्प्रूव करने की। और यही डेली चॉइसेस मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर आपने इस पूरी जर्नी में खुद को कहीं भी देखा है, किसी लाइन में, किसी थॉट में, किसी रियलाइजेशन में, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो सिग्नल है। सिग्नल कि आपके अंदर भी वही साइलेंट स्ट्रेंथ मौजूद है, बस उसे जागने के लिए परमिशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ, ऐसा सवाल जिस पर आप सच में रुककर सोचें और नीचे लिखें कमेंट में, क्योंकि यही सवाल आपकी अवेयरनेस को एक्शन में बदल सकता है। सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक सिचुएशन है जहां आप अब तक रिएक्ट करते आए हैं, लेकिन आज के बाद आप कॉन्शियसली काम रहकर रिस्पॉन्ड करने का फैसला ले रहे हैं। ऑनेस्टली लिखिए, एक लाइन में भी लिखेंगे तो काफी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब कमिटमेंट बनती है और कमिटमेंट से ही चेंज शुरू होता है। अगर ये पूरी जर्नी आपको अंदर से ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग और क्लियर महसूस करवा पाई है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह इस माइंडसेट को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। क्योंकि ऐसे विचार तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें लोग अपनाते हैं, जीते हैं और शेयर करते हैं। और याद रखिए, लाउड दुनिया में काम रहना वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर है। और जो इस पावर को समझ लेता है, उसे फिर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है।